है जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर स्टे लगा दिया है। 22 जनवरी को परीक्षा का परिणाम आना था, रिजल्ट आना था, लेकिन हाईकोर्ट ने यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है और स्टे लगा दिया है। अब रिजल्ट नहीं आएगा और इसकी अगली सुनवाई की तारीख 28 जनवरी मुकर्रर कर दी है। शिव प्रताप इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। शिव प्रताप, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आया, अब डिले है रिजल्ट में, आगे क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार कोर्ट में जितनी बार सुनवाई हुई उतनी बार उत्तर प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई गई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से। उसकी वजह ये थी कि जब ये सहायक शिक्षक भर्ती जो की गई थी उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके आधार पर ही ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन उसके बाद भी नियम बदले गए। यानी कि जो शिक्षा मित्र है उनके लिए जो ग्रेडेशन एक तय किया गया था कि उनको इतने नंबर्स मिलेंगे सपोर्ट में और उनके एक्सपीरियंस के तहत ये मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उनको ये लाभ नहीं मिला, जिसके बाद कई पिटीशन फाइल की गई है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में और इसको लेकर के गवर्नमेंट के पास कोई सही जवाब नहीं आ पाया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बाद अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले को यथास्थिति बरकरार रखते हुए अगली हियरिंग 28 जनवरी तक कर दी है। इसमें शिव प्रताप जो दिक्कत थी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर आ रही थी, उसमें कोर्ट में क्या कुछ रखा गया था क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि उसकी डिटेल्स भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी, जिसके बाद परीक्षा परिणाम पर स्टे लगा दिया यथास्थिति बरकरार रखने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। और देखिए, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सभी शिक्षा मित्रों को उनको मार्क्स देना था और उन एक्सपीरियंस के तहत ही रिजल्ट भी फाइनल करना था। लेकिन जब ये शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम आने से पहले जब अंक तालिका इंटरनेट पर पब्लिश की गई तो उसमें तमाम शिक्षा मित्रों को समझ में आया कि गवर्नमेंट ने कितना बड़ा उनके साथ धोखा किया है और यही मानते हुए उसके बाद ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पिटीशन दाखिल की गई, जिसके तहत ये तमाम हियरिंग्स हुई और उन हियरिंग्स को देखते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब इस पूरे मामले को स्टे कर दिया है और इसका परिणाम रोक दिया है। साथ ही अब 28 जनवरी की अगली तारीख लगा दी है और 28 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार किस बिना पे ये तमाम नियम बदले हैं जो कि पहले नहीं बदले गए थे। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिव प्रताप। तो 59,000 पदों पर ये भर्ती परीक्षा थी जिसे लेकर जिसका परिणाम आना था उस पर